हेलो फ्रेंड्स। विलियम शेक्सपियर का नाम जितना बड़ा रहा है उतने ही ज्यादा क्रिटिकल कमेंट्स विलियम शेक्सपियर को झेलने पड़े हैं। किसी ने अब स्टार्ट क्रो कहा, किसी ने यूनिवर्सल पोएट कहा, वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी बातें हैं जो विलियम शेक्सपियर के लिए लिखी गई हैं, कही गई हैं। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम क्रिटिकल ओपिनियन जो ऑथर्स की रही हैं, क्रिटिक्स की रही हैं विलियम शेक्सपियर को लेके, उनको ही हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वो भी हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन का एक हिस्सा है। क्योंकि शेक्सपियर पढ़ना है तो क्रिटिकल रिमार्क्स भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इसमें से आपको क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हो सकता है लेक्चर लेंदी हो जाए, लेकिन पेशेंस बनाए रखिएगा और लेक्चर को, चूंकि लेक्चर पॉइंट वाइज है, इंटरेस्टिंग है, तो पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के लिए क्रिटिकल कमेंट रहा है, ही इज अ यूनिवर्सल पोएट। ही इज अ यूनिवर्सल पोएट। और ये ही किसके लिए रहा है? ये रहा है विलियम शेक्सपियर। क्लियर? और ये जो कमेंट रहा है फ्रेंड्स, ये रहा है विलियम डब्ल्यू.जे. लॉन्ग का। जो आपके पास हिस्ट्री की बुक है, जो क्रिटिक रहे हैं डब्ल्यू.जे. लॉन्ग, उन्होंने ये कमेंट किया। क्लियर? ही ब्रीथेड अपॉन डेड बॉडीज, कि उसने जो सांस ली वो डेड बॉडीज के ऊपर ली, एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ, और उन डेड बॉडीज को वो लाइफ में बदल गया, लाइफ में उसने बदल दिया। ही ब्रीथेड अपॉन डेड बॉडीज कि उसने जो सांस ली वो डेड बॉडीज के ऊपर ली, एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ, इनटू लाइफ। ये कमेंट रहा है फ्रेंड्स, किसका रहा है? R.W. एमर्सन। जो राल्फ वाल्डो एमर्सन थे, अमेरिकन ऑथर थे, उन्होंने ये कमेंट विलियम शेक्सपियर को लेके किया। और फ्रेंड्स, खास बात ये है कि जितने भी कमेंट है, अगर कहीं ही आ रहा है तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा आपके लिए कि ये किसके लिए है। ये विलियम शेक्सपियर को कहा गया है। वी कैन से ऑफ शेक्सपियर, ये क्रिटिकल कमेंट है कि हम कह सकते हैं शेक्सपियर के बारे में, दैट नेवर हैज अ मैन कि कभी भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, टर्न्ड सो लिटिल नॉलेज कि जिसकी बहुत थोड़ी सी नॉलेज हो, एंड टू सच अ ग्रेट अकाउंट। अब इस क्रिटिकल कमेंट को आप पूरा समझ लीजिएगा। कह रहे हैं कि शेक्सपियर के लिए हम कह सकते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक व्यक्ति जिसकी लिटिल नॉलेज हो, उसने उस थोड़ी सी नॉलेज को इतने बड़े पैमाने पर बड़ा विस्तार दे दिया है। क्लियर? यानी नॉलेज थोड़ी थी, लेकिन उसको उसने बहुत बड़ा विस्तार दे दिया। ये कहा है फ्रेंड्स T.S. इलियट। इलियट ने। बात क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आवर माइंडेड शेक्सपियर, बड़ी फेमस लाइन है। आर माइंडेड शेक्सपियर। याद आ रहा होगा किसने कही है शायद। अगर आपने तैयारी की है, फर्स्ट टाइम नहीं आप कर रहे हैं, तो आपको ये जो क्रिटिकल रिमार्क है वो याद होगा। आवर माइंडेड शेक्सपियर।
फ्रेंड्स माइंडेड, माइंडेड क्या होता है? असंख्य मस्तिष्क वाला। क्लियर? यानी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारे मस्तिष्क हो। क्लियर? यानी वर्सेटाइल जीनियस यू कैन से। ये रिमार्क रहा है फ्रेंड्स एसटी कॉलरिज का। इसके बाद एक बड़ा फेमस एक कोट कही जाती है, एक बड़ा फेमस रिमार्क है कि स्वीट स्वान ऑफ एवॉन, स्वीट स्वान ऑफ एवॉन। स्वान कहते हैं फ्रेंड्स हंस को, और एवन एक रिवर है, रिवर का नाम है, एवन का एक प्यारा हंस। और किसने कहा है? ये कहा है बेन जॉनसन ने, जो विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पोरेरी रहे हैं। बेन जॉनसन उन्हीं का रिमार्क है, जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए फेमस थे, बेन जॉनसन। क्लियर? ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, कि वो किसी एज में नहीं बंधा हुआ था, बट फॉर ऑल टाइम। He was not of an age, but for all time. उसे शेक्सपियर को किसी एज में नहीं बांधा जा सकता, वो किसी पर्टिकुलर एज का कवि नहीं है, बल्कि वो ऑल टाइम, वो सदाबहार, सारी एज का वो एक कवि है। क्लियर? ये रिमार्क भी बेन जॉनसन ने ही किया। बेन जॉनसन ने उनपे बहुत सारे कमेंट किए, कई कमेंट हैं, 4-5 तो मैं यहां आपको दे ही रहा हूं। क्लियर? तो क्या कहा फ्रेंड्स? यूनिवर्सल पोएट डब्ल्यू जे लॉन्ग ने कहा, ही ब्रीथड अपॉन डेड बॉडीज, कि उसने डेड बॉडीज पर सांस ली लेकिन उनको जीवन जीवन दे दिया। एमर्सन का स्टेटमेंट रहा है। और टीएस इलियट ने कहा कि ऐसा व्यक्ति कभी नहीं हुआ, हम शेक्सपियर के से पहले कभी यह नहीं कह सकते कि एक ऐसा व्यक्ति रहा जिसकी थोड़ी सी नॉलेज थी लेकिन उसने उसको बड़ा विस्तार दे दिया। और असंख्य मस्तिष्क वाला शेक्सपियर, ये कहा है एसटी कॉलरिज ने। और स्वीट स्वान यानी एवन नदी का जो प्यारा हंस, वो किसने कहा? बेन जॉनसन ने। और कि उसको किसी एज में नहीं बांधा जा सकता, वो सभी एज में है। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, बेन जॉनसन ने एक और रिमार्क किया, उन्होंने कहा आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, कि मैं उस व्यक्ति से प्रेम करता था और उसकी जो मेमोरी है उसको हमें सम्मान करता था। क्लियर? आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? कि मैं उस व्यक्ति से उस ये, हाँ, जो मैन आ रहा है ये शेक्सपियर के लिए आ रहा है, और जो हिज आ रहा है वो भी शेक्सपियर के लिए आ रहा है। क्लियर? ये जो रिमार्क रहा है ये रहा है बेन जॉनसन का। फ्रेंड्स अभी जो पिछला लेक्चर था, इससे पहले जो अभी कल ही मैंने डाला था, उसमें शेक्सपियर की कुछ डेट्स मैंने प्लेस की बताई थी, और वहां एक जगह रिचर्ड थर्ड में 2 डेट्स में उसको बता गया था। तो एक्चुअल में पहले वो रिचर्ड थर्ड था, सेकंड वाली जो डेट है वो रिचर्ड सेकंड की है। और एक चीज और बता दूं, अगर कहीं, देखिए ये रैंडम है, परफेक्ट कोई नहीं है, तो लिखते हुए अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं तो उसको मैं तभी क्लेरिफाई कर देता हूं। और अगर कोई कहीं मिस्टेक रही है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाएं, तो अगर कहीं है तो मैं उसको कमेंट कर देता हूं, किसी भी वीडियो में आप देख सकते हैं, तो उसमें भी अवेयर रहे, हो सकता है अगर हो जाती है तो मुझे इमीडिएटली बता दें, वो जो एरर है वो भी आपकी रिमूव हो जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेन जॉनसन ने एक और रिमार्क किया, बड़ा ही फेमस। क्या? स्मॉल लेटिन लेस ग्रीक, क्योंकि चूंकि शेक्सपियर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और पढ़े लिखे क्या फ्रेंड्स, जो बीए डिग्री होती है वो भी उन्होंने नहीं की, ग्रामर स्कूल से ही थोड़ा बहुत पढ़े, जितना भी पढ़े। तो स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक, ये बेन जॉनसन का ही रिमार्क रहा है।
स्मॉल लैटिन, थोड़ी सी लैटिन, और लेस ग्रीक, ग्रीक भी थोड़ी सी ही पढ़ी। ये रिमार्क भी बेन जॉनसन का रहा है। क्लियर? ये दोनों रिमार्क बेन जॉनसन के रहे। Soul of the age, the applause, delight, the wonder of our stage. Soul of the age की वो तो युग की, उस एज की आत्मा है। क्लियर? एज की आत्मा, द अपलॉज, और उसकी प्रशंसा, और प्रशंसा के साथ साथ डिलाइट, हैप्पीनेस, प्रसन्नता, एंड द वंडर ऑफ आवर स्टेज, कि हमारी स्टेज का तो वो आश्चर्य है, हमारी स्टेज का तो वो एक सितारा है। क्लियर? और ये किसका रिमार्क रहा है? ये भी फ्रेंड्स बेन जॉनसन का रहा है। और एक चीज बता दूं आपसे फ्रेंड्स, बेन जॉनसन और विलियम शेक्सपियर दोनों कंटेम्पोरेरी थे, और कंटेम्पोरेरी होने के साथ साथ दोनों गहरे दोस्त भी थे। बेन जॉनसन का एक प्ले रहा है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, तो उसमें एक रोल विलियम शेक्सपियर ने प्ले किया है, एक कैरेक्टर का रोल विलियम शेक्सपियर प्ले कर गए। क्लियर फ्रेंड्स? आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर। आई एडमायर हिम, देखिए अब मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, आई एडमायर हिम, और किसकी प्रशंसा करता हूं? यहां जो हिम आ रहा है, ये आ रहा है फ्रेंड्स बेन जॉनसन के लिए, कि मैं बेन जॉनसन की प्रशंसा करता हूं, बट आई लव शेक्सपियर, लेकिन मुझे जो प्रेम है वो किससे है? वो विलियम शेक्सपियर से है। और ये जो कमेंट रहा है, ये बड़ा प्यारा सा कमेंट किया फ्रेंड्स जॉन ड्राइडन ने। बात क्लियर है? Others abide are Christian, thou art free. Others abide are Christian, thou art free. कि दूसरे तो हमें क्रिश्चियन में बांध देते हैं, लेकिन तुम्हारी जो आर्ट है वो फ्री है, तुम्हारी कला तो फ्री है। ये कहा है फ्रेंड्स मैथ्यू आर्नोल्ड ने। इन्होंने एक सोनेट लिखी है ऑन शेक्सपियर, तो उस सोनेट में इन्होंने अदर्स अबाइड आर क्रिश्चियन thou art फ्री, ये लाइन कही है। क्लियर फ्रेंड्स? शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सवेज, कि शेक्सपियर तो एक पियक्कड़ व्यक्ति है, एक पिए हुए व्यक्ति है। विद सम इमेजिनेशन, जिसके पास कुछ कल्पनाएं हैं। हुज प्लेज प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा, कि जिसके प्लेज हैं, जिसके जो नाटक है, वो केवल लंदन और कनाडा में लोगों को प्रसन्न करते हैं। ये वोल्टेयर का एक रिमार्क शेक्सपियर के लिए रहा है कि शेक्सपियर इज ए ड्रंकन सेवेज। क्लियर? कि शेक्सपियर तो एक पिए हुए असभ्य व्यक्ति है। विद सम इमेजिनेशन, जिसके पास कुछ इमेजिनेशन है। हुज प्लीज प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा। क्लियर है फ्रेंड्स? कि जिसके प्लेज, एक असभ्य व्यक्ति है, एक पिए हुए व्यक्ति है, जिसके जो प्लेज हैं वो केवल और केवल लंदन और
जो कनाडा है उसमें लोगों को प्रसन्न करते हैं। ये वोल्टेयर का रिमार्क रहा है। बात क्लियर, समझ में आ रहे हैं सारे? चलिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। An upstart crow beautified with our feathers, कि एक upstart crow, चलिए पहले लिख देता हूं, upstart crow ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स, कि जो शेक्सपियर है वो तो एक अपस्टार्ट क्रो है। अपस्टार्ट कहते हैं जिसने हाल ही में उड़ना सीखा है, एक ऐसा कौवा है जिसने हाल ही में उड़ना सीखा है, और ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स, और जिसके पास हमारे पंख है, यानी जिसने हमारे पंखों से उड़ना सीखा है। और ये एक यूनिवर्सिटी विट रहे हैं फ्रेंड्स, रॉबर्ट ग्रीन। ग्रीन का एक कमेंट है, ग्रोट वर्ड्स ऑफ विट। ये एक पेम्पलेट रहा है इनका, ऑटोबायोग्राफिकल पेम्पलेट, यहाँ ये रहा है रॉबर्ट ग्रीन का। तो फ्रेंड्स, ग्रीन ने ये कमेंट किया कि एक ऐसा कौवा जिसने हमारे पंखों से उड़ना सीखा है। और इसी पेम्पलेट में एक और कमेंट उन्होंने कहा कि ए टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड, कि एक प्लेयर के हाइड में, एक प्लेयर के चमड़े में, यानी एक प्लेयर कहते फ्रेंड्स, एक नाटककार, यहाँ रेफरेंस दिया है कि एक नाटककार के चमड़े में क्या है, एक टाइगर का हृदय है। अ टाइगर्स हार्ट wrapped in प्लेयर्स हाइट। क्लियर फ्रेंड्स, कि एक टाइगर का हृदय एक चीते का हृदय है। और कैसे एक चीते का हृदय है, कि जो एक प्लेयर की चमड़े में है, मीन्स एक खिलाड़ी के, एक नाटककार के चमड़े में है। ये भी रॉबर्ट ग्रीन का रिमार्क रहा है। और फ्रेंड्स, ये जो क्रिटिकल रिमार्क यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, उसमें शेक्सपियर पे कोई ना कोई क्रिटिकल जो रिमार्क है वो जरूर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आज का लेक्चर देखने के बाद आपका कम से कम एक क्वेश्चन वहां श्योर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, डियर सन ऑफ मेमोरी, कि वो तो मेमोरी का, स्मृति का एक प्यारा बेटा है, एंड ग्रेट एयर ऑफ फेम, और प्रसिद्धि का एक महान उत्तराधिकारी है। क्लियर, यानी शेक्सपियर के लिए कहा कि वो स्मृति का बेटा है और प्रसिद्धि का उत्तराधिकारी, यानी प्रसिद्धि उसको मिलनी चाहिए। और ये कहा है फ्रेंड्स जॉन मिल्टन ने। बात क्लियर है? आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, कि हमारा जो शेक्सपियर है वो क्या है फ्रेंड्स, वो सबसे प्यारा शेक्सपियर है, और फैंसीज चाइल्ड, यानी वो फैंसी का बच्चा है। फैंसी कहते हैं फ्रेंड्स कल्पना को। सबसे प्यारा शेक्सपियर कल्पना का बच्चा है, कल्पना का बेटा है। ये रिमार्क भी फ्रेंड्स जॉन मिल्टन ने ही किया। क्लियर फ्रेंड्स? व्हेन आई रीड शेक्सपियर, जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूं, आई एम स्टक विद वंडर, कि मैं इस आश्चर्य में पड़ जाता हूं, दैट
such tribal people should muse and thunder in such a lovely language. कि जो छोटे लोग हैं, ट्राइबल पीपल हैं, शुड म्यूज, वो एंजॉय करते हैं, वो म्यूज करते हैं और थंडर करते हैं इन अ लवली लैंग्वेज, एक बड़ी प्यारी सी लैंग्वेज में। ये जो क्रिटिकल कमेंट रहा है, ये रहा है फ्रेंड्स डीएच लॉरेंस का। व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्टक विद वंडर। कि जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूं तो मैं फंस जाता हूं, आई एम स्ट्रक विद वंडर, कि मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूं, स्ट्रक। क्लियर फ्रेंड्स? और किस आश्चर्य में पड़ जाता हूं? दैट सच ट्राइबल पीपल शुड म्यूज, कि जो छोटे लोग हैं, तुच्छ लोग हैं, वो शुड म्यूज एंड थंडर इन सच ए लवली लैंग्वेज, कि वो म्यूज करते हैं और थंडर करते हैं एक बड़ी सी प्यारी ही लैंग्वेज में। ये कमेंट रहा है फ्रेंड्स डीएच लॉरेंस का। लॉरेंस जो सन्स एंड लवर्स के लिए बड़े फेमस रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट कर लीजिएगा। माई शेक्सपियर राइज आई विल नॉट लॉस दी, कि मेरे शेक्सपियर उठो, आई विल नॉट लॉस दी बाय चॉसर और स्पेंसर। आई विल नॉट लॉस दी, लॉस कहते हैं फ्रेंड्स ठहरना, रुकना, कि मैं तुम्हें चौसर या स्पेंसर के बराबर में नहीं रुकने दूंगा। और बिड ब्यूमा लाए, और ना ही ब्यूमा के पास में रुकने दूंगा। अ लिटिल फर्दर टू मेक दी रूम, उससे आगे मैं आपका एक रूम, एक जगह उससे आगे मैं आपको देता हूं। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? अ लिटिल फर्दर, कि उससे आगे, वहां में आपको शेक्सपियर उठो, मैं तुम्हें चौसर, स्पेंसर या ब्यूमा के साथ नहीं रुकने दूंगा, तुम्हारी जगह तो उससे भी आगे है। क्लियर? अ लिटिल फर्दर टू मेक दी रूम। कमेंट क्लियर हुआ? समझ में आया? देखिए यहां जितने भी क्रिटिकल कमेंट है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और शर्त यही है वीडियो लेक्चर की कि एक्सप्लेन कर रहा हूं तो उसको साथ साथ लर्न करना है, उसको साथ साथ मीनिंग समझ के चलना है। अगर आप रटेंगे तो बहुत ज्यादा दिन नहीं रुकने वाले हैं, तुरंत रटेंगे 2 4 10 5 दिन में फिर भूल जाएंगे, गलती होगी। बेटर ये है कि जो भी क्रिटिकल कमेंट है, जो भी चीज लर्न कर रहे हैं, उसको आप याद करके चलिएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? और ये जो क्रिटिकल कमेंट रहा है, ये रहा है बेन जॉनसन का। देखिए जॉनसन ने सबसे ज्यादा कमेंट किए, सबसे बड़े राइवल थे और सबसे बड़े फ्रेंड ये किसके रहे? विलियम शेक्सपियर के रहे हैं। If we wish to know the force of human genius, we should read Shakespeare। कि अगर हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है ह्यूमन जीनियस को जानने की, मानव की जो जीनियस है, उसकी जो बुद्धि है, उसको जानने की, तो हमें शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। क्लियर? इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस,
अगर हमारी इच्छा है ह्यूमन जीनियस का, यानी ह्यूमन की जो पावर है, जो बौद्धिक पावर है, जो लॉजिक पावर है, उसको अगर हमारी जानने की इच्छा है तो वी शुड रीड शेक्सपियर, हमें शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। ये फ्रेंड्स विलियम हेजलिट का रिमार्क रहा है। विलियम हेजलिट। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? There Shakespeare on whose forehead climb. There Shakespeare एक शेक्सपियर है ऑन हुज फॉरहेड क्लाइम, जिसके फॉरहेड पर चढ़े हुए हैं द क्राउन ऑफ द वर्ल्ड। क्या चढ़ा हुआ है, क्या लगा हुआ है जिसके फॉरहेड पर, जिसके माथे पर लगा हुआ है, क्या है फ्रेंड्स? द क्राउन ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो संसार का जो ताज है, एक शेक्सपियर है जिसके माथे पर एक संसार का जो ताज है वो लगा हुआ है। क्लियर है फ्रेंड्स? ये रिमार्क रहा है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का। एलिजाबेथ बैरेट और ब्राउनिंग। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये क्रिटिकल कमेंट्स कुछ हमने पढ़े, और फ्रेंड्स चूंकि लेक्चर लेंदी हो रहा है, अभी लगभग जितने क्रिटिकल कमेंट्स हम पढ़ चुके हैं इतने ही और हमें डिस्कस करने हैं। अगर इसी लेक्चर में लें तो काफी लेंदी हो जाएगा, और काफी 30 मिनट्स के बाद जो लेक्चर हो जाते हैं फ्रेंड्स, उनकी प्रोसेसिंग भी लेंदी हो जाती है, प्रोसेसिंग भी टफ हो जाती है मोबाइल फोन से। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, यानी जो क्रिटिकल रिमार्क्स हैं, अभी लगभग इतने ही क्रिटिकल रिमार्क्स और हैं इंपॉर्टेंट जो हमें अभी और डिस्कस करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।